हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC CHSL के लिए GK GS के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। इस प्रैक्टिस में टोटल 25 प्रश्नों को रखा गया है जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या होता है? जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं उसे द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहते हैं। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा। क्या? आज़ादी का हक। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है ऑर्निथोफिली। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य से थे गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आपका ऑप्शंस है डोलेमाइट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? यह एक आग्नेय शैल नहीं होता है। डोलेमाइट आपका आग्नेय शैल है। बेसाल्ट भी आपका आग्नेय शैल है। माफी चाहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसाल्ट, गैब्रो। इनमें से कौन सा आपका आग्नेय शैल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। डोलेमाइट क्या होता है? आग्नेय शैल नहीं होता है और ग्रेनाइट आग्नेय शैल होता है। बेसाल्ट भी आपका आग्नेय शैल होता है और गैब्रो भी आपका आग्नेय शैल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोरोना बोला जाता है सूर्य के सबसे बाहरी परत को। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या बोला जाता है? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डीमन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डीमन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? आप सभी को पता होगा पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु जी। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से चलती है जल विद्युत केंद्र में टरबाइन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? स्लज के नाम से भी जाना जाता है सॉलिड वेस्ट को। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है ना क्योंकि इस बीमारी से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाता है तो आपको टाइफाइड नामक डिजीज होती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है टाइफाइड। खुद ही मैं इससे 3-4 महीने से परेशान हूँ टाइफाइड से। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर का जो आंत होता है वह प्रभावित होता है और अगर आपको टाइफाइड पकड़ लेता है तो आपके प्लेटलेट्स काउंट को भी डाउन कर देता है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? किससे है कलमकारी चित्रकला का संबंध? दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र से है कलमकारी चित्रकला का संबंध।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? किसका राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में अधिकतम योगदान होता है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान होता है। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है चचनामा में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर की, इंडियन ओशन की जो सबसे गहरी खाई है वो जावा की खाई है। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी? बीडी सावरकर ने की थी। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? म्यांमार को। किस भारतीय लेखिका को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलस्टिक एशियन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? अदिति कृष्ण कुमार जी को किया गया था। उनकी पुस्तक कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए 2016 में स्कॉलस्टिक एशियन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सी बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कौन सी, लास्ट क्वेश्चन यह है आप इस वीडियो का, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण होता है? काकई नामक बैक्टीरिया क्या होता है? निमोनिया रोग का कारण होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।